पहले तो एंड्रॉइड के बारे में सीख लेते हैं कि भाई एंड्रॉइड आजकल चर्चा में क्यों है। एप्पल आईओएस को पछाड़ के नंबर वन डिवाइसेस कंपनी बनने वाली एंड्रॉइड थी। एंड्रॉइड ने ऐसा क्या खास कर दिया जो कि सीसीआई कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया ने उन पे 1397 करोड़ रुपए का चार्ज लगाया। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली एंड्रॉइड के बारे में। एंड्रॉइड जो कि 75% डिवाइसेज है जो एंड्रॉइड पे रन करते हैं, और 2005 के दौरान गूगल ने इसको अपने अंदर इंक्लूड किया था। पहले तो एंड्रॉइड के बारे में सीख लेते हैं कि भाई एंड्रॉइड आजकल चर्चा में क्यों है। एंड्रॉइड सबसे पहले 2003 में अमेरिका की जो कंपनी थी, वेब डिजाइनिंग कंपनी थी, उसको अमेरिका ने गूगल ने अपने अंडर में कर लिया और उसको लाइसेंस प्रोवाइड करके 2005 में पहले एंड्रॉइड डिवाइसेज लॉन्च किया। फिर उसके बाद में 2012 और 2013 में 75% डिवाइसेज के साथ में नंबर वन पे एप्पल आईओएस को पछाड़ के नंबर वन डिवाइसेज कंपनी बनने वाली एंड्रॉइड थी। एंड्रॉइड ने ऐसा क्या खास कर दिया जो कि सीसीआई कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया ने उन पे 1397 करोड़ रुपए का चार्ज लगाया है। तो उससे पहले इनकी प्रीवियस हिस्ट्री देख लेते हैं कि वे एंड्रॉइड काम कैसे करती है, एंड्रॉइड का वर्क फ्लो क्या है, और एंड्रॉइड सीसीआई कैसे काम करती है, और सीसीआई ने उन पर आरोप क्यों थोपा है। तो एंड्रॉइड पे नज़र डालने से पहले एंड्रॉइड जैसे कि आपको पता है 2003 में सबसे पहले उन्होंने ओएस डिज़ाइन किया था। ओएस डिज़ाइन करने के बाद में 2003 में उन्होंने अल्फ़ा बीटा से स्टार्ट की। फिर उन्होंने ईटिंग फूड जितनी भी कंपनियां होती हैं उनके नाम से अपने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम रखने स्टार्ट कर दिए, जैसे किटकैट हो गया, नोगट हो गया, अभी क्यू नाम से आपको पता है एंड्रॉइड वर्जन 10 जो आने वाला है। उसके अलावा सीसीआई जो कि कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके एक्टिंग चेयरपर्सन संगीता वर्मा है, और उनके सेक्रेटरी है जो कि पीके सिंह है। तो उन्होंने भी 20 अक्टूबर 2022 को एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे केस किया है, जिसके तहत उनको दोषी पाया गया है और उन पे 1397 करोड़ रुपए की पेनल्टी और साथ में 20 दिनों में अपने लाइसेंस सुधार में कार्रवाई करने को कहा गया है। तो सीसीआई ऐसा क्या करती है, सीसीआई ने ऐसा एक्शन क्यों लिया? उन्होंने 5 मुख्यतः और उनके सेक्शन pib.gov.in पे अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ में डाला हुआ है। तो उन्होंने मुख्यतः 5 बिंदुओं पे फोकस किया गया है। 5 बिंदुओं में सबसे पहला है वीडियो डिवाइसिंग होस्टिंग, जो कि एंड्रॉयड खुद का यूट्यूब देता है, उसको दोषी पाया है। दूसरा है उनके दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आती है, जैसे जीमेल हो गया, क्रोम हो गया, उनको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, प्री इंस्टॉल्ड है और वो गूगल की देन है। और तीसरा उन्होंने मैंने फोकस किया है जो नॉन ओएस एप्लीकेशन है उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है। चौथा उनका मैंने फोकस ये रहा कि प्ले स्टोर पे आजकल कोई भी एप्लीकेशन डाल रहा है उनका लाइसेंस देते नहीं है, उनका यूजर डेटा सिक्योर है कि नहीं है, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके दौरान भी उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया है एंड्रॉयड ने। और पांचवा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि एंड्रॉयड वर्क कैसे करता है, उसको अगर आपने समझ लिया तो पूरी की पूरी कार्य प्रणाली आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि एप्पल आईफोन है जो आपको पता है कि सबसे महंगे डिवाइसेस बेचता है, तो एप्पल अपना जो भी फोकस करता है ना, मेनली फोकस जो करता है एप्पल आईफोन, वो फोकस करता है यूजर की हाई टेक प्रोवाइडिंग कंपोनेंट पे। जो कंपोनेंट होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होते हैं, उनका प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसर होता है, कंपोनेंट के प्राइसेस को इंक्लूड करके देता है। और वहाँ पे एंड्रॉयड कैसे काम करता है? एंड्रॉयड काम करता है यूजर को प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ यूजर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है आजकल एंड्रॉयड। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूजर को फोकस करते हुए इन 5 आरोपों के तहत उनको दोषी पाया है, और अभी 20 अक्टूबर 2022 को उन पे आरोप लगा के 1397 करोड़ रुपए की पेनल्टी डाली है। तो उन्होंने कुछ एक्ट भी मेंशन किए हैं। एक्ट जैसे कि आप प्री इंस्टॉल्ड ब्राउजर दे रहे हो, क्रोम दे रहे हो, जीमेल दे रहे हो, प्ले स्टोर दे रहे हो, जीएमएस दे रहे हो, माडा, एएफए, उनके तहत उन पे एलिगेशन लगे हैं और उनको दोषी पाया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेनली कौन कौन से ब्राउजर है जिनके तहत डेटा ब्रीच हो रहा है, और गवर्नमेंट ने भी साफ साफ मना कर दिया उन चीज़ों को लेके। जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री या फिर आपका यूजर डेटा सिक्योर है कि नहीं है, उनका लाइसेंस प्रोवाइड कैसे करते हैं, तो उनका लाइसेंस डेटा प्रोवाइड करने की कोई जिम्मेदारी गूगल ने नहीं ली है। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि प्ले स्टोर पे कोई भी बंदा अपनी एप्लीकेशन बना के और वहाँ पे डाल सकता है, उसके लिए उनको कोई भी एक्स्ट्रा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कि अगर आप जैसे ही वेब ब्राउज़र या उनका प्री इंस्टॉल्ड ब्राउज़र लेते हो, उसको ओपन करते हो, तो एडवर्टीजमेंट लेते हैं, एडवर्टीजमेंट का पूरा पैसा गूगल लेती है, चार्ज करती है उनसे, कंपनियों से,
और अपना जो भी मॉडिफिकेशन है वो सारा का सारा रन कर रही है। तो इनके तहत मार्केटिंग सब्सटेंस जो भी जितने भी कर रही है मार्केट के दौरान इन्फ्लुएंस करके लोगों से पैसा ऐंठने का काम करती है, गूगल करती है। और इनके दौरान उनको दोषी पाके उनको 4DA 4DE और 4DC के तहत उनके कंबाइंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जितने भी लगे हुए हैं उनका आपको आर्टिकल नीचे मेंशन हो जाएगा और नीचे आप जाके पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। उनके FIR कंप्लेंट नंबर भी दर्ज किया गया है PIB गवर्नमेंट के तहत।